संजय राउत और उद्धव ठाकरे 2019 से ही राहुल गांधी के साथ गठबंधन में हैं और दिन रात सावरकर का अपमान सह रहे हैं। सत्ता की मलाई खाने के लिए उनके साथ हाथ मिलाया था और अपनी विचारधारा से समझौता किया था। लेकिन अब ना तो सत्ता बची है और ना ही पार्टी रही। वहीं आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, तो इस सब को देखते हुए उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों सक्रिय हो गए हैं और अब जाकर राहुल गांधी के द्वारा बार बार सावरकर का अपमान किए जाने पर अपना मुंह खोल रहे हैं। लेकिन बयान देने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चरण वंदना करने भी उन्हें जाना पड़ गया है। जी हाँ, कई दिनों से राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे संजय राउत राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि सावरकर पर समझौता करने पहुंचे या फिर लगातार दे रहे बयान के लिए खुद जाकर माफीनामा पेश कर रहे हैं। भगवान ही जाने उद्धव ठाकरे और संजय राउत किस विचारधारा के साथ चल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर आने के बाद उन्होंने एक बयान जरूर दिया है, जिससे कई चीजें साफ होती नजर आ रही हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी लगातार सावरकर का अपमान कर रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। पूरे महाराष्ट्र में गौरव यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा में एकनाथ शिंदे का गुट भी शामिल है, यानी कि दोनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ जमीन पर उतर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा, क्योंकि भाजपा बार बार यही बात कह रही है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत सावरकर का अपमान करने वाले लोगों के साथ हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे प्रेशर में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि सावरकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी तो दी ही है, इसके साथ ही कांग्रेस के डिनर पार्टी से भी किनारा कस लिया है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों की बैठक हुई, तब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत इससे दूर ही नजर आए। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। मतलब संजय राउत इस बात को मान रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान महाराष्ट्र में भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। और अब संजय राउत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर ली है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी से आज मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब इस ट्वीट के बाद तो यही लग रहा है कि संजय राउत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यही समझाने गए थे कि चुनाव का वक्त आ गया है। अब अगर आपने सावरकर का अपमान किया तो वो ठीक नहीं होगा, जनता हमें उखाड़ कर फेंक सकती है। सावरकर पर चुनाव तक बोलने से रुक जाइए, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया है। कई बार वो अपमान करते आए हैं, लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने इससे पहले किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इसके साथ ही गठबंधन में भी रहे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन अभी भी चल रहा है। इससे पहले किसी भी मुद्दे को लेकर इन्होंने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। अब इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दा इसीलिए लेकर गए क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव को देखते हुए चुनावी समझौता किया गया है। ये एक बड़ा सवाल है। कई दिन से उद्धव ठाकरे और संजय राउत बयानबाजी कर रहे थे। अब ये भी हो सकता है कि संजय राउत माफीनामा लेकर गए हों और चुनाव तक रुकने के लिए कहकर आए हों, क्योंकि कई मीडिया चैनलों के सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब सावरकर पर टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया है। जी हाँ, गांधी हूँ, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। और लगातार सावरकर को माफी वीर बता रहे राहुल गांधी ने सावरकर पर समझौता कर लिया है, मीडिया के सूत्रों के मुताबिक। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाते हैं, जिसके बाद भाजपा के निशाने पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत भी आ गए। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सुना आपने राहुल गांधी को। अब आपको सुनाते हैं संजय राउत को, जिन्होंने राहुल गांधी के बयान के बाद राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया है। सावरकर मामले में राहुल गांधी से चर्चा होगी। सावरकर मामले को इसके बाद ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी को डर लग रहा था? पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। बीजेपी एक डरपोक पार्टी है, हमेशा सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए ये हथकंडे जो है ना, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, ये उनके हथियार हैं। हम कहते हैं सामने आकर लड़ाई करिए, इलेक्शन कमीशन पकड़ो, हम पर हमला करो। आओ लड़ाई करनी है तो सामने आमने सामने आइए,
महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों का फिर एक बार हो जाएगा। सर 24 में दिल्ली में राहुल क्या सावरकर मामले में आप राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे दिल्ली में जाके? आमने सामने बात होगी इस मामले जरूर में? मैं बातचीत की कोशिश करूंगा। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो अपमान, निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जितनी मरण यातना सहन की है, ये सभी लोगों को पता है। उनका काम जो है देश के प्रति, उनका एक समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। उन्होंने पूरे देश सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था और ऐसे देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे, और इसके साथ देश के बाहर भी जाकर हमारे देश के प्रति गलत बोलना, हमारे देश की लोकशाही की निंदा करना, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है, ऐसा मेरा मानना है। और सावरकर जी के प्रति जो देशभक्तों के दिलों में एक गर्व है, अभिमान है, प्रेम है, श्रद्धा है। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई।